मिर्च की खेती में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें? विस्तृत मार्गदर्शिका। मिर्च एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो कम क्षेत्र में भी अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस विषय में हम विस्तार से समझेंगे कि मिर्च की खेती में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले भूमि का चयन और तैयारी। मिर्च की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान लगभग 6 से 7 के बीच होना चाहिए। यदि मिट्टी में जल भराव की समस्या है तो पौधे जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। खेती शुरू करने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करना जरूरी होता है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद 2 से 3 बार देशी हल या रोटावेटर से जुताई करें। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जड़ों का विकास अच्छा होता है। खेत तैयार करते समय अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालना बहुत ज़रूरी है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। उन्नत किस्मों का चयन। अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत और रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोकप्रिय किस्में हैं जैसे कि पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी सुरभि, अर्चना और हाइब्रिड किस्में जैसे एनएस और महिको की कई वैरायटी। हाइब्रिड किस्में आमतौर पर अधिक उत्पादन देती हैं और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, लेकिन इनके बीज थोड़े महंगे होते हैं। यदि किसान निवेश कर सकता है तो हाइब्रिड किस्मों का चयन करना फायदेमंद रहता है। नर्सरी प्रबंधन। मिर्च की खेती में अच्छी नर्सरी तैयार करना सफलता की पहली सीढ़ी है। बीज को पहले उपचारित करना जरूरी है ताकि रोगों से बचाव हो सके। इसके लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम का उपयोग किया जा सकता है। नर्सरी के लिए ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए ताकि पानी जमा न हो। बीजों को लाइन में बोना चाहिए और हल्की मिट्टी या बालू से ढक देना चाहिए। इसके बाद हल्की सिंचाई करें। नर्सरी में नियमित रूप से पानी देना और कीटों से सुरक्षा करना जरूरी होता है। लगभग 4 से 5 सप्ताह में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई का सही समय और दूरी। मिर्च की रोपाई का समय क्षेत्र के अनुसार बदलता है, लेकिन सामान्यतः खरीफ, रबी और गर्मी तीनों मौसमों में इसकी खेती की जा सकती है। रोपाई करते समय पौधों के बीच उचित दूरी रखना बहुत जरूरी है। सामान्यतः पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर और कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है और उत्पादन बढ़ता है। रोपाई शाम के समय करनी चाहिए ताकि पौधों को कम तनाव हो और वे जल्दी जम जाएं। खाद और उर्वरक प्रबंधन। अधिक उत्पादन के लिए संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। गोबर की खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का भी सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करें। नाइट्रोजन को 2 या 3 भागों में बांट कर देना चाहिए, जिससे पौधों को लगातार पोषण मिलता रहे। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे करने से फूल और फल अच्छी तरह बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है। ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग का उपयोग। यदि संभव हो तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। इससे पानी की बचत होती है और पौधों को जरूरत के अनुसार पानी मिलता है। साथ ही उर्वरकों को भी ड्रिप के माध्यम से दिया जा सकता है। मल्चिंग के लिए प्लास्टिक मल्च या ऑर्गेनिक मल्च का उपयोग करने से मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार कम होते हैं और पौधों का विकास बेहतर होता है। सिंचाई प्रबंधन। मिर्च के पौधों को अधिक या कम पानी दोनों ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए नियमित और संतुलित सिंचाई जरूरी है। फूल आने और फल बनने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। गर्मी के मौसम में सिंचाई की आवृत्ति बढ़ानी पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण। खेत में खरपतवार होने से पौधों को पोषण कम मिलता है और उत्पादन घटता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। मल्चिंग करने से खरपतवार की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। जरूरत पड़ने पर खरपतवारनाशी दवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। कीट और रोग प्रबंधन। मिर्च की फसल में कई प्रकार के कीट और रोग लगते हैं, जैसे थ्रिप्स, माइट्स, एफिड्स, फल छेदक और लीफ कर्ल रोग। इनसे बचाव के लिए समय समय पर निगरानी करना जरूरी है। जैविक तरीके जैसे नीम तेल का स्प्रे या ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जा सकता है। यदि संक्रमण अधिक हो तो वैज्ञानिक सलाह के अनुसार रासायनिक दवाओं का उपयोग करें, लेकिन दवाओं का प्रयोग सीमित और सही मात्रा में ही करें। फूल और फल प्रबंधन। अधिक उत्पादन के लिए फूल गिरने की समस्या को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे एनए का हल्का स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा पौधों की सही देखभाल और पोषण से भी फूल और फल अच्छी मात्रा में लगते हैं। तुड़ाई और विपणन। मिर्च की तुड़ाई समय पर करना बहुत जरूरी है। हरी मिर्च को कोमल अवस्था में तोड़ना चाहिए, जबकि सूखी मिर्च के लिए पूरी तरह पकने के बाद तुड़ाई की जाती है। नियमित तुड़ाई करने से पौधे अधिक फल देते हैं। तुड़ाई के बाद मिर्च को साफ करके अच्छी तरह पैकिंग करनी चाहिए ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। निष्कर्ष। यदि किसान सही किस्म का चयन करे, अच्छी नर्सरी तैयार करे, संतुलित खाद और पानी का प्रबंधन करे और कीट रोग नियंत्रण पर ध्यान दे
तो मिर्च की खेती में उत्पादन को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कम लागत में अधिक उत्पादन लेना संभव है। नियमित निगरानी और समय पर कार्य करने से किसान मिर्च की खेती से अच्छा लाभ कमा सकता है। इस प्रकार वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से मिर्च की खेती करके न केवल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है बल्कि गुणवत्ता भी सुधारी जा सकती है, जिससे बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।